हेलो एवरीवन। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका आने वाला पूरा साल बहुत प्रोडक्टिव रहे। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर के करंट अफेयर को ख़त्म करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि दिसंबर का महीना ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे दिसंबर में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता? तो इनका नाम है अवनी लिखारा। किसने एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने नेशनल यूनिटी सॉन्ग को लॉन्च किया है, विच इज़ कंपोज्ड बाय एनसीसी कैडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2021 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। किस राज्य ने त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी की? तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, जिसने ट्राइलिंगुअल लैंड पासबुक जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर पहला खेलो इंडिया विमेंस हॉकी अंडर 21 इनॉग्रेट किया गया? तो न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। किस राज्य ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना लॉन्च की? तो सहाय योजना ये झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है और इसमें यंग स्पोर्ट्स टैलेंट को नर्चर करने के लिए ये योजना है और मेनली जनजातीय लोगों के लिए है, जनजातीय युवाओं के लिए है। किस देश ने जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया? तो अमेरिका ने ये पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया? तो दिल्ली में ये किया गया है। किस राज्य ने कोरवा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो कोरवा उत्तर प्रदेश में एक जगह है और यहीं पर AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी गई है। किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो दिसंबर 2021 में रशिया के राष्ट्रपति, जो कि हैं व्लादिमीर पुतिन, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। किस देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिए? तो सऊदी अरबिया के द्वारा पाकिस्तान को यह आर्थिक सहायता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने बैक टू वर्क स्कीम फॉर विमेन लॉन्च की? राजस्थान की एक स्कीम है, एक योजना है। किसने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया? तो एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संजय बंदोपाध्याय। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की है? तो इसराइल के द्वारा ये अपील की गई है अमेरिका से कि ईरान के साथ जो भी परमाणु वार्ता चल रही है उसे रोक दिया जाए। भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग सेवा शुरू होगी? तो 2022 जो कि आ चुका है, तो इसी साल में ये सेवा शुरू होने वाली है भारत के हवाई अड्डों में। भारत और किस देश के बीच एक्यूवेरिन अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और मालदीव्स का ये एक अभ्यास है। किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता? तो अर्जेंटीना ने ये कप जीता है। किस राज्य में स्थित अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने पशु और पक्षियों को गोद लेने की घोषणा की है? तो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, सिमेरू वोल्केनो कहाँ पर, किस कंट्री में इरप्ट हुआ है? तो इंडोनेशिया में ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है। NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अलका उपाध्याय। किसने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया? तो ये वर्ड है परसेवरेंस। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बहरीन में हुआ है और बहरीन में भी मनामा में हुआ है। दक्षिण सूडान ने किस वर्ष तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? तो साल 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की गई है दक्षिण सूडान के द्वारा। किस देश ने कुआलालंपुर में पुरुषों की एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप जीती? तो ये चैंपियनशिप जीती है मलेशिया ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मेड्रिड में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो रशिया ने ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो झारखंड का ये वेब पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। भारत और किस देश के बीच स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु पर समझौता हुआ? तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये समझौता हुआ है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश।
किस राज्य ने तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया? तो ओडिशा ने समझौता किया है ताकि राज्य में तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र स्विमिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पीवी संधू ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, और गोल्ड मेडल जीता था एन सियांग ने। सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो ये हैं लुइस हैमिल्टन। किस राज्य ने स्कूली बच्चों को निवेशकों को स्टार्टअप आइडिया देने के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स का टीवी शो लॉन्च किया? तो दिल्ली के द्वारा ये टीवी शो लॉन्च किया गया है। टीवी शो का नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स का टीवी शो, और किस लिए है? तो स्कूली बच्चे जो हैं वो निवेशकों को स्टार्टअप आइडिया देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 214 मिलियन साल पुरानी पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की? तो ग्रीनलैंड ने खोज की है। किस देश ने भारत से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट से निपटने के लिए समझौता किया? तो श्रीलंका ने भारत के साथ ये समझौता किया है। जैसा हमने देखा ही था, श्रीलंका में ये प्रॉब्लम आई थी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस, तो उसी से निपटने के लिए भारत के साथ समझौता किया गया है। किसने फिनटेक इन्फिनिटी फोरम पर थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना लॉन्च की? तो श्रेष्ठ योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की? तो नमदा क्राफ्ट जो है जम्मू कश्मीर का एक क्राफ्ट है, और इसी को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। किसे शिक्षा विकास के लिए 2021 का ये दान पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम है रुक्मणी बैनर्जी, और मेनली ये बिहार से बिलोंग करती हैं। और आपने शिक्षा पर एक रिपोर्ट का नाम सुना होगा, एसर रिपोर्ट या असर रिपोर्ट, जो कि प्रथम एनजीओ रिलीज करता है, और उसी एनजीओ की ये प्रमुख हैं रुक्मणी बैनर्जी, जिन्हें 2021 का ये दान पुरस्कार दिया गया है। किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यस बैंक है आंसर। किस शहर में 50 बिस्तर का एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मणिपुर में। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इनका नाम है श्रुति सितारा। GRSE ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया? तो इसका नाम है संध्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का टाइटल किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने ये टाइटल जीता है। EPFO ने भविष्य निधि आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नीलम शम्मी राव। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CMD के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना? तो ये वर्ल्ड है एलाइशिप। पहले हमने एक और वर्ल्ड ऑफ द ईयर देखा था, वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन ये डिक्शनरी.com के द्वारा है। पहला वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका निधन हुआ है? तो यह है शारदा मेनन। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को विकसित किया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने एक यूथेनेसिया डिवाइस विकसित किया है फॉर पेनलेस डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसका नाम है शी इज़ अ चेंज मेकर, शुरू किया? तो ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन के द्वारा शुरू किया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया? तो सुनील अरोड़ा को इसमें शामिल किया गया है। किस देश ने बीजिंग 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया? तो ये कंट्री है अमेरिका। 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो इनका नाम है दामोदर मौजो। चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर चर्चा में रही, इसका संबंध किस प्रजाति से है? तो चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर, इसका संबंध बटरफ्लाई की एक प्रजाति से है। किस राज्य में महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 शुरू की गई? तो ये योजना असम की एक योजना है। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना? तो ये है अनिल मेनन। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में साल 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत है, जिसने साल 2020 में अरब देशों को सबसे ज़्यादा फूड एक्सपोर्ट किया है। किसे दुबई में एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है विवेक पॉल। ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये है प्रांजला यदलापल्ली। बिम्स्टेक का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पेनेक्स 21 कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो अभ्यास है बिम्स्टेक का अभ्यास है,
और ये पुणे में शुरू हुआ। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमन किस स्थान पर रही? तो ये 37th प्लेस पर रही थी। इंडिया गोल्ड के साथ किस बैंक ने डिजिटल गोल्ड पर लोन लॉन्च किया है? तो ये बैंक का नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने वाला दूसरा और तीसरा देश कौन सा बना? तो हमने पीछे देखा था, अमेरिका पहला देश था और ऑस्ट्रेलिया दूसरा और कनाडा तीसरा देश है जिसने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया है। बीसीसीआई ने किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? तो ये है रोहित शर्मा। 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये देश है यूएई। और भारत में भी क्योंकि नए नॉर्म्स आ रहे हैं अब वर्क कल्चर को लेकर और वर्क प्लेस को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर, तो ऐसी बात की जा रही है कि वर्किंग वीक को 4 दिन का करने की बात की जा रही है भारत में भी। लेकिन बहरहाल हम देखें तो 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है यूएई। जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 120 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान दिया गया? तो मणिपुर को ये अनुदान दिया गया है फॉर जल जीवन मिशन। ओके, जर्मनी देश के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इनका नाम है ओलफ स्कल्स। किसने ऑस्ट्रेलियाई बेस्ट जियोजेब्रा कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो ये कंपनी का अधिग्रहण किया गया है बायजूस के द्वारा। किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता? तो इनका नाम है रुपेश गोयल। किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया? तो नीति आयोग के द्वारा ये एक अलायंस लॉन्च किया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत को इसमें स्थान मिला है चौथा। किस राज्य ने सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव मनाया? तो ये जो उत्सव है ये फेस्टिवल गोवा का है। किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूकी को 4 साल की जेल हुई? तो ये म्यांमार की एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। किस देश के युसाकू मिजावा और योजो हिरानो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी? तो ये दोनों जापान से बिलोंग करते हैं और ये पहले ऐसे ट्रेवलर्स हैं जो कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इन्होंने उड़ान भरी है। किस राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो काजू वैली वेटलैंड ये तमिलनाडु का एक वेटलैंड है जिसे 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये हैं जनरल बिपिन रावत। किस मंत्रालय ने भाषा संगम नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एप्लीकेशन है भाषा संगम। उत्तर प्रदेश ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया? तो इनका नाम है ललित कुमार उपाध्याय। किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो मणिपुर ने ये सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो यह है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो समिट फॉर डेमोक्रेसी में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो पीएम मोदी ने किया और समिट फॉर डेमोक्रेसी का होस्ट था अमेरिका। किस स्पेस एजेंसी ने ब्लैक होल के रहस्य को उजागर करने के लिए एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा ये टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। किस देश के पत्रकार झांग झान को अमेरिका ने लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड दिया है? तो चाइना के एक पत्रकार हैं झांग झान जिन्हें अमेरिका के द्वारा लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये हैं डॉक्टर सुरेश जाधव। स्पेस एक्स के पहले भारतीय मूल के फ्लाइट सर्जन कौन बने? तो अनिल मेनन है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही? तो ये है मैकी स्कॉट। पीवी संधू ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किस राज्य में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया? तो ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया है। किस राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष अपना मैन्ड स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान ये भेजेगा? तो 2023 तक ये लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। किसे युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन अर्जुन पुरस्कार जीता? तो ये नीना गुप्ता ने ये पुरस्कार जीता है। किसने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया? तो
एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का है हैदरपुर वेटलैंड। अगला क्वेश्चन है, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम किस राज्य की है? ये तो उत्तराखंड की एक स्कीम है ये। किस राज्य ने अपनी 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की? तो मध्य प्रदेश ने लागू की है और ये 2 शहर का नाम है इंदौर और भोपाल। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 को किसने टॉप किया है? तो महाराष्ट्र ने ये लिस्ट को टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ये असम का एक प्रोजेक्ट है, रीहब प्रोजेक्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनिया नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी? तो ओडिशा में ये आधारशिला रखी गई है। नीति आयोग ने किस राज्य में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं? तो जम्मू कश्मीर में ये प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये एप्लीकेशन पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक देश को धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा 2027 तक के लिए की गई है। 2027 तक न्यूजीलैंड अपने देश को धूम्रपान मुक्त बना देगा। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल किसने जीता? तो हरनाज कौर संधू ने जीता है। किस राज्य ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग का गठन किया? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है असगर वजाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसरो ने किसके साथ नाविक संदेश सेवा के अनुसंधान और विकास की मजबूती के लिए समझौता किया? तो नाविक के लिए इसरो ने ओप्पो के साथ समझौता किया है। किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 56 और टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। यूएनजीए ने संकल्प 76/123 को अपनाकर पर्यवेक्षक का दर्जा किसे दिया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ISO 13131 2021 बेसिकली ISO नंबर है। तो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला संगठन कौन सा बना है? तो इसका नाम है अपोलो टेली हेल्थ। किस राज्य ने पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की? तो कर्नाटका में ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। किस राज्य ने बर्ड फ्लू के मामले की सूचना मिलते ही 12,000 से अधिक बतखों को मारा? तो केरला में ये किया गया था। टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इलॉन मस्क को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में ये आयोजित किया गया है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का टाइटल किसने जीता? तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपिन। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल्स खोले जाएंगे? तो ड्रोन स्कूल्स खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। अगला है, किस देश की सरकार 100% पेपरलेस हुई? तो दुबई की सरकार 100% पेपरलेस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए 2022-23 के लिए किसे इलेक्ट किया गया है? तो भारत को इसके लिए इलेक्ट किया गया है। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 34वां एडिशन ऑफ हुनर हाट कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है, जो कि इसका 34वां एडिशन है। डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नीरज चोपड़ा। भारत में कहाँ से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पिडो सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो एसमैट ये लॉन्च किया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड से। दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए किस संगठन ने एक कमेटी की स्थापना की? तो BCCI के द्वारा एक कमेटी की स्थापना की गई है। दिल्ली का योगशाला प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया? तो अरविंद केजरीवाल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन से IIT संस्थान ने एक टेस्ट किट डेवलप की है जो कि ओमिक्रॉन का पता 90 मिनट में लगा सकता है? तो ये टेस्ट किट डेवलप की गई है IIT दिल्ली के द्वारा। किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया?
तो ये जो उपग्रह है ये चाइना का है। टाइम्स पत्रिका ने किस जिमनास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो इनका नाम है साइमन बाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो भारतीय संसद ने सीबीआई कार्यालय और प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशकों के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया? तो 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। अभी तक ये कार्यकाल 3 साल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूथ के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये यूनिसेफ का एक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है। बक्सा रिजर्व में कितने सालों के बाद एक रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया? तो ये 23 साल बाद देखा गया है। आईएएफ ने डीआरडीओ के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये मिसाइल है संत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिथिला मखाना ये बिहार का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो राजस्थान को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल ये किसे दिया गया? तो सुनील गावस्कर को ये मेडल प्रदान किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये पणजी में शुरू हुआ है। भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप कितने एथलीट को सूची में शामिल किया? भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए 148 एथलीट को शामिल किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला एफएम रेडियो स्थापित किया गया? तो लद्दाख में ये शुरू किया गया। किस राज्य ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला? तो ये है जनरल एम नरवणे। किस राज्य की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? तो दुर्गा पूजा ये कोलकाता की है और यूनेस्को ने इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। किस देश के पेटागोनिया ब्रांड ने अपने परिधानों के लिए खादी डेनिम कपड़े का चयन किया? तो पेटागोनिया ब्रांड ये अमेरिका का है जिसने अपने परिधानों के लिए खादी डेनिम कपड़े का चयन किया है। 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसमें रहे हैं बराक ओबामा। किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड की एक है जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान पहुंच के लिए भारत के कितने गांव को गोद लेने के लिए योजना शुरू की? तो कुल 500 गांव को गोद लेने के लिए योजना शुरू की गई है। किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के कोर में प्रवेश किया? तो नासा का ये एक अंतरिक्ष यान है पार्कर सोलर प्रोब। निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना? तो यह है माल्टा। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, उन्होंने ही ये प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, लोकपाल ऑनलाइन। किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया? तो भूटान का एक सम्मान है जिससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। कितनी बार चैंपियन रहे लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो 7 टाइम चैंपियन रहे हैं लुइस हैमिल्टन, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने किस शहर में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन ये हुआ था वाराणसी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर कितने की? तो 18 से बढ़ाकर ये उम्र 21 वर्ष कर दी गई है। वर्ष 2021 में ग्लोबल दुनिया में गूगल पर ट्रेंड करने वाला ईयर इन सर्च क्या रहा? तो ग्लोबली ईयर इन सर्च रहा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। भारत में अगर बात करें गूगल पर ट्रेंड करने वाला ईयर इन सर्च क्या रहा? तो भारत में रहा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल। तो ग्लोबली था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया और इंडिया में गूगल पर ट्रेंड करने वाला ईयर इन सर्च था आईपीएल। 2021 में भारतीयों द्वारा खोजे गए समाचार कार्यक्रम में गूगल पर ट्रेंड करने वाला ईयर इन सर्च क्या रहा? तो भारतीयों द्वारा खोजे गए समाचार कार्यक्रम में ईयर इन सर्च था टोक्यो ओलंपिक। 2021 भारत में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाली हस्ती में किसका नाम शामिल है? तो नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, उनका नाम सबसे ज़्यादा सर्च किया गया भारत में।
अगला क्वेश्चन है आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है बेसिक लिटरेसी इंडेक्स 2021 में किसने टॉप किया है? तो बिहार ने इसमें टॉप किया। बेसलाइन लिटरेसी इंडेक्स में वेस्ट बंगाल ने और बेसिक लिटरेसी इंडेक्स में बिहार ने टॉप किया है। किस राज्य ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया? तो नागालैंड ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है YouGov द्वारा जारी सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर रहे? तो ये 8वें स्थान पर रहे और पीछे हमने क्वेश्चन देखा था बराक ओबामा ये पहले स्थान पर थे। तमिलनाडु सरकार ने किस गीत को अपना राज्य गीत घोषित किया? तो यह है तमिल थाई वजातु। और ये जो राज्य गीत है इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो इनका नाम है मनोमनियम पी सुंदरर। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता? तो ये है अवनी लिखारा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, सबसे पहला क्वेश्चन यही था हमारा, आपको याद हो तो। ITF वर्ल्ड चैंपियन 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच। किस राज्य ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना लॉन्च की? तो ये झारखंड है। आई गेस तीनों ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं। चलिए कोई बात नहीं। दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? तो ये योजना है हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किस कंपनी को दिया गया? तो ये सेल को प्रदान किया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है अशोक चावला। किस देश में बौद्ध काल के 2300 साल पुराने मंदिर की खोज की गई है? तो पाकिस्तान में ये बौद्ध काल के मंदिर की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? तो इनका नाम है लोह कीन यू। और विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है अकाने यामागुची। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं ये किस देश में हुई? तो ये हुई थी स्पेन में। अगला क्वेश्चन है गंगा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन किस PM मोदी ने कहाँ पर रखा है? तो शाहजहांपुर में ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे उसमें पहुंचने वाले पहले इंडियन कौन है? फाइनल में पहुंचने वाले पहले इंडियन ये है किदाम्बी श्रीकांत। वर्ष 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा? तो ब्राज़ील था ये देश जो स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है 100% वैक्सीनेशन वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है? तो यह है अंडमान और निकोबार। किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह है PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है नागालैंड के नए डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जो अनाउंस किए गए हैं? तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं नागालैंड में जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं और इनका नाम ये लिखा हुआ है, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होगी प्रोनाउंस करने में, बट चलिए आई विल ट्राई। सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमू के डिमा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिवसीय इंटरनेशनल बी फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो उत्तराखंड में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन है NCRB के डायरेक्टर के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विवेक गोगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2019 के लिए डोपिंग वायलेटर्स की जो लिस्ट है उसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को इसमें 3रा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है फ्री स्मार्टफोन स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया? तो पंजाब के द्वारा ये टैग दिया गया है राज्य उत्सव का। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर्स के लिए पुलिस रिजर्वेशन किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटका के द्वारा ये शुरू किया गया है जो कि बहुत अच्छा कदम है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को स्टॉप करने के लिए एक बिल लेकर आया है? तो झारखंड के द्वारा ये बिल लेकर आया गया है। अगला क्वेश्चन है 2020-21 में डिजिटल पेमेंट्स के टर्म्स पर कौन सा बैंक टॉप था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसमें टॉप किया है। किस एयरपोर्ट ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता?
तो ये है हैदराबाद एयरपोर्ट। और राज्यों की बात करें तो राजस्थान ने जीता है, हम पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स कलेक्शन कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो ये 54% इंक्रीज़ हुआ है, 54%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ड्रिंकिंग एज 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है? तो ड्रिंकिंग एज ये हरियाणा ने कम कर दी है, और सभी राज्यों का अपना अलग अलग ड्रिंकिंग एज सेट है। कहीं पर 18 साल है, कहीं 21, तो कहीं 25। तो हरियाणा में 25 साल थी, अभी 21 साल कर दी गई है। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की? तो Z+ सिक्योरिटी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर का एम्ब्रायो डिस्कवर किया गया है? तो ये चाइना में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो इस अभियान का नाम है नव भारत लिटरेसी कैंपेन। किस राज्य ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया? तो तमिलनाडु ने ये गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत का पहला टीचर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने की घोषणा की है या फिर अप्रूव किया है? तो दिल्ली में ये बनेगा पहला टीचर यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, 5 दिन का इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो भोपाल में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन से राज्य में सोशल रिफॉर्म कैंपेन शुरू हुआ? तो बिहार में ये सोशल रिफॉर्म कैंपेन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में पहली पोजीशन किस स्टेट ने प्राप्त की है? तो तेलंगाना ने ये प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, किस स्टेट ने जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने टॉप किया? तो गुजरात राज्य ने ये टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक ऑनर ऑफ रिवर्स के तौर पर रिवर फेस्टिवल शुरू किया है? तो रिवर फेस्टिवल शुरू किया गया है गुजरात में इन ऑनर ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है विरल देसाई। किस देश ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जो उपग्रह है जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, किन्हें डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं विक्रम मिश्री। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो ये हैं अजीत डोभाल। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे मेंबर के तौर पर कौन सी कंट्री शामिल हुई है? तो इजिप्ट 4th कंट्री है जो कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुई है एज अ 4th मेंबर। ओके, तो आज के दिसंबर की करंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपने एंड तक देखी है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे दिसंबर में। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद।